ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 26 नवंबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून शुक्रगुजारी। सुनहरी मतन ज़बूर। आओ हम खुदावंद के हुज़ूर नगमा सराई करें, अपनी चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके सामने हाजिर हों। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद असरे नौ जवान होता है। दरसीवाज बाइबल में से। ज़बूर। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। ज़बूर। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए हैं और तेरे ख्याल जो हमारी तरफ हैं वो बहुत से हैं। मैं उनको तेरे हजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनको जिक्र और बयान करना चाहूँ तो वो शुमार से बाहर हैं। तवारीख। चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अम्बुआ तेरे मुकाबले को आ रहा है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदा उनका तालब हुआ और सारी यहूदा में रोज़ा की मुनादी करवाई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। तब जमायत के बीच यजीएल पर खुदावंद की रूह नाजिल हुई और कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बुआ की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम क़ितार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हरासा ना हो। कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहोशफत सरनगू होकर ज़मीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदा के आगे गिरकर उसको सजदा किया। और वो सुबह उठे और निकल गए, और यहोशफत ने खड़े होकर कहा, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। उसने उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गीत गाएं और हुस्न तक़द्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहे शाइर के बशिंदों पर, जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। ज़बूर। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और मगरूरों और दरूग दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। मरकस। और यीशु ने कहा, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकले तो तमाताई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ।
बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। ज़बूर। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया। यसाया। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। ज़बूर। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अब मैं मेरी विकिपीडिया की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। निजात, जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को सब पर आला समझा और जाहिर किया गया। पाप, बीमारी और मौत को नेस्त किया गया। ये इदराक कि जिंदगी खुदा रूह है, जिंदगी की लाजवाल हकीकत पर, उसकी कुदरत और लाफानियत पर यकीन रखने से हमारे अयाम को दराज करता है। ये ईमान एक समझे गए असूल पर इन्हिसार करता है। ये असूल बीमार को शिफायाब करता है और बर्दाश्त और चीज़ों के हम आहंग मराहल जाहिर करता है। क्या हम दुआ करने से फ़ायदा उठाते हैं? जी हाँ, वो ख्वाहिश जो रास्तबाजी की भूख रखना जारी रखती है, हमारे बाप की तरफ से मुबारक है, और ये हमारे पास खाली वापस नहीं आती। दुआ हस्ती की साइंस को तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन ये हमें उसके साथ हम आहंग होने का रुझान रखती है, भलाई सच्चाई का इजहार हासिल करती है। खुदा मोहब्बत है, क्या हम इससे ज़्यादा उससे तवक्को कर सकते हैं? खुदा जहानत है, क्या हम उस लामतनाही अक्ल को इससे आगाह कर सकते हैं जो वो पहले से ना जानता हो? क्या हम कामलियत को तब्दील करने की तवक्को करते हैं? क्या हमें किसी फव्वारे के सामने और इल्तजा करनी चाहिए जो हमारी तवक्को से ज़्यादा पानी उंडेल रहा हो? अनकही ख्वाहिश हमें तमाम वजूदियत और फजल के मंबा के करीब तर ले जाती है। अलूहियत से मुतल्लिक हमारे नज़रियात किस कदर खोखले हैं। हम नज़रियाती तौर पर यह तस्लीम करते हैं कि खुदा भला, कादिर मुतलिक, हर जा मौजूद, लामहदूद है, और फिर हम इस लामतनाही अक़ल को मालूमात देने की कोशिश करते हैं। हम नाहक मुआफ़ी के लिए और भलाइयों के एक आज़ाद बहाव के लिए दरख्वास्त करते हैं। जो भलाई हम पहले ही हासिल कर चुके हैं, क्या हम वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हैं? फिर हम खुद को उन बरक़ात के लिए दस्तयाब करेंगे और यूं मज़ीद पाने के मुस्तहिक ठहरेंगे। शुक्रगुजारी शुक्रिया अदा करने के लफ्ज़ी इजहार की निस्बत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अल्फाज की निस्बत अमल ज़्यादा शुक्रगुजारी को ज़ाहिर करता है। अगर हम ज़िंदगी, हक़ और मोहब्बत के लिए नाशुक्रगुजार हैं और फिर भी तमाम तर नेमतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तो हम मुनाफिक और उस शदीद मुलामत को अपने ऊपर लेते हैं जो मालिक रियाकारों के लिए बयान करता है। ऐसी सूरत में सिर्फ एक दुआ काबिल कबूल है कि अपने होंठों पर उंगली रखकर हमारी नेमतों को याद किया जाए। जब दिल इलाही सच्चाई और मोहब्बत से कोसों दूर हो, तो हम बंजर जिंदगियों की नाशुक्री को छुपा नहीं सकते। खुदा हमारी ज़रूरत को जानता है, इससे पहले कि हम उसे या हमारे साथियों को इससे मुतल्लिक़ बताएं। अगर हम ईमानदारी और खामोशी और हलीमी के साथ ये ख्वाहिश रखते हैं, तो खुदा हमें ये नेमत अता करेगा।
صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے استاد کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے نمونے کی پیروی کرنا ہم پر اس کا مناسب قرض ہے، اور جو کچھ اس نے کیا اس کی شکر گزاری کا واحد موزوں ثبوت ہے۔ باوفا اور دلی شکر گزاری کو ظاہر کرنے کے لیے بیرونی عبادت خود میں ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ ہمیشہ اچھے بنے رہنے کی عادتاً جدوجہد دائمی دعا ہے۔ اس کے مقاصد ان برکات سے ظاہر ہوتے ہیں جو یہ لاتی ہے، وہ برکات جنہیں اگر ناقابل سماعت الفاظ میں بھی نہ سنا جائے، محبت کے ساتھ حصہ دار بننے کے لیے ہماری قابلیت کی تصدیق کرتی ہیں۔ خدا کی قدرت قیدیوں کے لیے آزادی لاتی ہے، کوئی طاقت الہی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الہی عقل بجا طور پر انسان کی مکمل فرمانبرداری، پیار اور طاقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس سے کام وفاداری کے لیے کوئی تحفظات نہیں رکھے جاتے۔ سچائی کی تابعداری انسان کو قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے، غلطی کو سپردگی طاقت کی کمی کو بڑھا دیتی ہے۔ کرسچن سائنس گناہگار کو بیدار کرتی ہے، کافر کو سدھارتی ہے اور بے بس معذور کو درد کے بستر سے اٹھاتی ہے۔ یہ بہرے کو سچائی کی باتیں سناتی ہے اور وہ خوشی سے جواب دیتے ہیں۔ یہ بہرے کے سننے، لنگڑے کے چلنے اور اندھے کے دیکھنے کا سبب بنتی ہے۔ رسول نے پکارا، اب یہ قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب انسان کو مستقبل کی دنیا کی نجات یا حفاظت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہ اب اس نجات کا روح اور زندگی میں تجربہ کرنے کا وقت ہے۔ اب وقت ہے نام نہاد مادی تکلیفوں اور مادی خوشیوں کو ترک کرنے کا، کیونکہ دونوں غیر حقیقی ہیں، اس لیے کہ دونوں سائنس میں ناممکن ہیں۔ اس زمینی جادو کو ختم کرنے کے لیے بشر کو اس سب کے حقیقی تصور اور الہی اصول کو سمجھنا چاہیے جو ہم آہنگی کے ساتھ کائنات میں وجود رکھتا اور اس پر حکمرانی کرتا ہے۔ روح اور اس کی اصلاحات ہستی کے واحد حقائق ہیں۔ جب ہم کرسچن سائنس میں راستہ جانتے ہیں اور انسان کی روحانی ہستی کو پہچانتے ہیں، ہم خدا کی تخلیق کو سمجھیں اور دیکھیں گے۔ سارا جلال زمین اور آسمان اور انسان کے لیے ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔